Hello everyone, welcome to MedNotes. Today we will see the veins and their divisions. So basically इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो मेजर वेन्स हैं जैसे कि सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, इनके किस तरह से डिविजन्स हुए हैं और ये किस तरह से हमारे हैंड्स, हमारे बॉडी और हमारे ब्रेन से सारा ब्लड लेकर आकर के राइट एट्रियम में डालते हैं। तो हमें इतना तो पता है कि जो राइट एट्रियम हैगा उसमें दो तरह के मेजर वेन्स हैं जिन्हें कहते हैं इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। वो दोनों बॉडी का सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड ला करके वहाँ डालेंगे और वहाँ से फिर सर्कुलेशन आगे जाएगा वेंट्रिकल से निकल के। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये हार्ट है और ये हार्ट से ये निकला है ये सुपीरियर वेना कावा है। सिमिलरली यहाँ पे पीछे पोस्टीरियर दिखाया गया है ये जो है ये इंफीरियर वेना कावा है। बाद में लेवलिंग करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सुपीरियर वेना कावा है इसके दो मेन ब्रांचेस आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इन दोनों को कहते हैं ब्रैकियोसेफालिक वेन्स। इन्हें कहते हैं ब्रैकियोसेफालिक वेन्स। और जो ब्रैकियोसेफालिक वेन्स हैगा वो थोड़े डिविजन्स उससे कुछ डिविजन्स निकलेंगे, फिर आगे जाकर उसका नाम चेंज होगा, फिर वहाँ से डिविजन्स निकलेंगे, फिर उसका नाम चेंज होगा, फिर कुछ दो डिविजन्स निकलेंगे। मतलब ये सब सब याद रहना है पूरा। तो देखिए ये जो हैगा ये है सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा ये वाला। और ये जो सुपीरियर वेना कावा है इसका एक लेफ्ट साइड डिवीजन होगा और एक राइट साइड। लेफ्ट डिवीजन को भी हम बोलेंगे लेफ्ट ब्रैकियोसेफालिक वेन और राइट साइड के डिवीजन को हम बोलेंगे राइट ब्रैकियोसेफालिक वेन। तो मैं दोनों को यहाँ पे ब्रैकियोसेफालिक ब्रैकियोसेफालिक वेन्स लिख दिया हूँ। मतलब ये वाला होगा लेफ्ट ब्रैकियोसेफालिक, ये होगा राइट ब्रैकियोसेफालिक। इतना तो पता चलता होगा कि हमारा लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो जो ब्रैकियोसेफालिक वेन हैगा, सपोज ये राइट ब्रैकियोसेफालिक है, इसमें से आप देख सकते हैं यहाँ से 3 डिविजन्स निकले हैं। ये जो पहला है ये अंदर की तरफ है, तो इसे बोलते हैं इंटरनल जुगुलर वेन। इसे कहते हैं इंटरनल जुगुलर वेन्स। और उसके बाद आता है वर्टिब्रल वेन। और वर्टिब्रल वेन के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बाहर वाला है, मतलब ये जो जुगुलर वेन जो बाहर साइड है उसे कहते हैं एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एक्सटर्नल जुगुलर वेन। तो अब ये जो डिविजन्स हो गए, ये जो राइट सबक्लेवियन वेन था इसके डिविजन्स होने के बाद इसको कहा जाता है फिर ब्रैकियोसेफालिक। जो राइट ब्रैकियोसेफालिक वेन था उसके इन डिविजन्स के बाद इसका नाम होता हैगा सबक्लेवियन वेन। या फिर ये राइट साइड है तो हम बोल सकते हैं राइट सबक्लेवियन वेन। तो इस साइड लेवलिंग ज़्यादा हो गया। इस साइड देखिए अब ये जो इसका नाम हम बोल सकते हैं लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। ये हो गया लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। और आप देखिए यहाँ से कि ये जो सबक्लेवियन वेन है इससे जो पहला डिवीजन निकल रहा है उसके बाद मेन एक बच रहा है। तो ये जो पहला डिवीजन निकला इसका नाम होता है सिफालिक सेफालिक वेन। और ये जो सेफालिक वेन जाने के बाद निकलने के बाद मतलब ये जो सबक्लेवियन वेन था इससे सेफालिक वेन निकलने के बाद जो बचता हैगा उसे कहते हैं एक्सिलरी वेन। सिमिलरली आप यहाँ मैं इस साइड लेवलिंग कर रहा हूँ, ये जो है ये एक्सिलरी वेन है। ये जो एक्सिलरी वेन हैगा ये आगे फिर फर्दर डिवाइड हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एक्सिलरी वेन है इसके दो हो रहे हैं, दो डिवीजन। ये जो पहला डिवीजन है इसे कहते हैं ब्रेकियल। सिंपल फिर से मीनिंग समझ आता है। ब्रेकियल मतलब ब्रेकियम मतलब हैंड, ये हैंड को सप्लाई करेगा। जनरली ये सारे हैंड को ही सप्लाई करेंगे बट इससे एक्चुअली फिर आगे दो वेन्स निकलेंगे जिन्हें बोलते हैं रेडियल वेन एंड अल्नर वेन। और ये जो एक ब्रेकियल निकला दूसरा जो बचा उसे बोलते हैं बेसिलिक वेन। अब ये जो वेन्स निकले हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो
ब्रेकियल वेन है, इसके आगे जाकर के इसके 2 डिविजन्स हो रहे हैं, एक डिवीजन इधर आ रहा है, एक इधर। तो ये जो है ये रेडियल साइड में है, तो इसे बोलते हैं कि रेडियल वेन। और ये जो है ये अल्नर वेन। और एक बात है कि ये जो वेन्स हैं ये ब्लड लेकर नहीं आएंगे, लेकर जाएंगे ये। मतलब ये जो अल्नर वेन है ये अल्ना साइड का जितना भी ब्लड होगा उसको डीऑक्सिजनेटेड ब्लड को ले करके जा करके वो सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में डालेगा। फिर वो राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से होकर के वो जाएगा लंग्स में, जहाँ पे कि वो फिल्टर होकर वापस राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर एओर्टा में जाकर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो अब हम देखेंगे जो इंफीरियर वेना कावा है उसके क्या क्या डिविजन्स होते हैं। जैसे ये हार्ट है, हार्ट से ये जो नीचे की तरफ आ रहा है इसे बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। यहाँ पे मैं लेबलिंग कर रहा हूँ, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ये जो है बॉडी के मतलब हार्ट के नीचे वाला पार्ट से सारा ब्लड लेकर के जाएगा, सारा डीओबी को लेकर के राइट एट्रियम में डालेगा, इसका काम ये है। तो ये जो इंफीरियर वेना कावा है, इंफीरियर वेना कावा आगे आकर के बढ़ करके इधर मतलब 2 डिविजन्स में टूटता है, मेन ब्रांचेस में। इन्हें बोलते हैं कॉमन इलियक वेन्स। लेफ्ट को बोलेंगे लेफ्ट कॉमन इलियक वेन और राइट को बोलेंगे राइट कॉमन इलियक वेन। तो ये जो बना ये बन गया कॉमन इलियक वेन। ये इलियक मतलब यहाँ पे जो इलियम होगा, इलियम इस्चियम एंड प्यूबिस होता है, कोक्सा का 3 बोन, 3 के फ्यूजन होकर के कोक्सा बनता है, वही वही इलियम जो है उसके नाम से इलियक वेन नाम पड़ा है। अब जो ये कॉमन इलियक है इसका आप देखते हैं एक छोटा डिवीजन हैगा जिसे हम कहते हैं इंटरनल इलियक। ये जो हैगा ये है इंटरनल इलियक, इंटरनल इलियक वेन या फिर नॉर्मल इंटरनल इलियक कहते हैं। इंटरनल इलियक जाने के बाद जो बचता है उसे कहते हैं एक्सटर्नल इलियक, एक्सटर्नल इलियक। और ये जो एक्सटर्नल इलियक है इसका जब ये आगे बढ़ता है तो इससे एक छोटा मतलब एक वेन निकलता पतला सा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है ग्रेट सफाइनस। ये जो नेम है इसका नाम है ग्रेट सफिनस वेन, ग्रेट सफिनस वेन ये वाला। और मतलब ये जो इलियक वेन था, एक्सटर्नल इलियक था, उससे ग्रेट सफिनस निकलने के बाद जो बचता है उसे बोलते हैं फीमोरल, फीमोरल वेन। ये जो फीमोरल वेन है ये जब आगे आते हैं तो मतलब हमारे थाइज में रहता है, ये फीमर के पास रहता है। जब ये फीमोरल वेन आगे बढ़ता है तो हमारा जो नी कैप है ये उसके पीछे वाले एरिया से आता है। मतलब नी जॉइंट का जो पीछे वाला एरिया है जहाँ से हम लोग एक पैर का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करते हैं, तो उस एरिया से को हम कहते हैं पॉप्लिटियल एरिया। इसलिए इस वेन का नेम पॉप्लिटियल वेन रखा गया है, पॉप्लिटियल वेन। क्योंकि ये जो वेन है ये बैक साइड से क्रॉस करके आता है, मतलब नी के पीछे तरफ से आता है, इसलिए बोलते हैं पॉप्लिटियल वेन। अब जो पॉप्लिटियल वेन है इससे एक और डिवीजन निकलता है उसे बोलते हैं स्मॉल सफाइनस वेन, स्मॉल सफाइनस और स्मॉल सफिनस वेन। जो स्मॉल सफिनस वेन निकला और अब जो हैगा इसका, और ये जो पॉप्लिटियल वेन से जो स्मॉल सफिनस निकलने के बाद उसमें से एक और मेन ब्रांच निकल रहा है, आप ऊपर से देख सकते हैं, इसे कहते हैं अंटीरियर टिबियल वेन, अंटीरियर टिबियल भी कहते हैं, अंटीरियर टिबियल। और ये पीछे से निकल रहा है इसे बोलते हैं पोस्टीरियर टिबियल, पोस्टीरियर टिबियल वेन। सो ये सब था वेन्स के डिविजन। यहाँ पे डिजिट्स हैं, हमारा फेलेंजेस होते हैं तो इसे डिजिटल वेन्स भी कह देते हैं। और यहाँ पे पाल्मर आर्क बनाता है, डोर्सल पाल्मर आर्क बनाता है, प्लांटर आर्क बनाता है। तो ये सब वेन्स के ही अलग अलग डिविजन्स हैं जो पूरे बॉडी को सप्लाई करते हैं। थैंक यू।